छात्रों, हम आपके लिए KVS TGT मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आए हैं अलजेब्रा से, और ये छठी क्लास है। टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, 3 of the 6 vertical of a regular hexagon are chosen at random. What is the probability that the triangle with this vertex is equilateral? एक नियमित षटभुज के 6 शीर्षों के कोई 3 यादृच्छता चुने गए। इसकी क्या प्रायिकता है कि चुने गए शीर्ष एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं? जल्दी से देखिए, इसका सॉल्यूशन करिए, देखते हैं कौन आंसर बचता है इसका। 3/10 है, 1/20, 1/20 नहीं है, 3/20 है। 3/20, 1/20 और 1/10। देखिए सॉल्यूशन ध्यान से देखिए इसका। 3 of the 6 vertical of a गोला हेक्सागन। देखिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। रेगुलर हेक्सागन are vertex of 6। कैसे बनाते हैं? देखो ऐसे बनेगा ये। ठीक है, और नंबरिंग दे दो इसे, A B C P Q। ये सभी क्या हैं? भुजाएं इक्वल है, ये सभी साइड इसकी इक्वल है। ठीक है ना? अब देखिए, ट्रायंगल ऑफ द vertex is their joining total triangle 6C3। 6C3 इक्वल 12। देखो सॉल्यूशन, देखो इसका, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 - 3 फैक्टोरियल 20 आएगा। देखिए 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल और 6 में 3 है, 3 फैक्टोरियल है। तो ये 3 रहने, तो इसे सॉल्व कर दें। 3 × 2 × 1, तो ये कट गए 6, ये कट गए 5 और 20 आ गए। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? अब देखिए, द इक्विलेटर ट्रायंगल ABC and PQR, then 2 required
2/12 कट के 1/10, ये आंसर आया। तो विकल्प कौन सा हमारा सही है? देखिए विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया सभी के? हो गया। अगला प्रश्न देखें। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखो। इफ ABC are three mutually exclusive and extensive event of an experiment such that 3PA equal 2PB equal PC, then PA is equal to, क्या आएगा इक्वल? देखिए सॉल्यूशन देखो इसका। means that they are the only events that can happen using thus two factors. We know that, देखिए P A या B और C, क्या है? PA प्लस PB प्लस PC इक्वल 1 डॉट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लेट्स express each term of PA dot first fact we know that 3PA 2PB या and 3PA इक्वल PC, ये है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारी। देखिए PA प्लस 3/2 PA प्लस 3PA इक्वल 1। अरे ये तो PA हो गया, PB का क्या क्या? PB 3/2 PA हो गया, और PC का क्या हो गया? 3PA। ये मान रख दिया हमने। अब SM कितना आया? 2, SM 2 आ गया इसका, तो 2PA प्लस 3PA प्लस 3 6, 3 2 जा 6 PA इक्वल 1/1, या हम इसे लिख सकते हैं 3 और 3 और 2 5 6 11 PA, और क्रॉस ये इधर पहुंच गया, ये इधर। चलो अभी ऐसे लिखते हैं 1/1, ये हो गया। अब 11 PA इक्वल टू, और भाई PA बराबर क्या होगा? 2/11। ठीक है, तो कितना आंसर हो गया सर? 2/11। विकल्प देखो, CD तो है नहीं, कौन सा आएगा? विकल्प बी को करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सभी के? हो गया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए। द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स A and B occurs is 0.6. If A and B occurs
10 unit with probability 0.2. Then PA bar plus PB bar is दो घटनाओं ए तथा बी में से कम एक के घटने की प्रायिकता 0.6 है। यदि ए तथा बी दोनों के साथ साथ घटने की प्रायिकता 0.2 है तो पी ए बार प्लस पी बी बार बराबर है किसके बराबर है? सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला याद रखें। गिवन हमें दे रखा है पी ए यूनियन बी बराबर 0.6 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.2। ठीक है, अब इनको पुट करें मान को तो क्या होगा? 0.6 इक्वल पी ए प्लस पी बी और माइनस 0.2 इम्प्लाइज। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस 0.2 इक्वल 0.6 या पी ए प्लस पी बी बराबर 0.6। इसको इधर ले गए तो प्लस के 0.2 0.8 हो गए। समझ में आ गया ना? इतना हो गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है पी ए बार, बार है इसमें बार लगा हुआ है, इससे पूछ रहा है। ये सिंगल बिना बार के है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसलिए पी ए बार प्लस पी बी बार बराबर फॉर्मूला है 1 माइनस पी ए प्लस 1 माइनस पी बी। ये फॉर्मूला पी ए बार का ये फॉर्मूला है, पी बी का ये है। अलग अलग फॉर्मूले एक जगह कर दिए। समझ में आ रहा है ना इतना? तो आगे देखो ये क्या हो गया? बराबर 1 और 1 कितना होगा? 2 माइनस पी ए माइनस पी बी या 2 माइनस पी ए प्लस पी बी बराबर 2 माइनस इसका मान कितना? 0.8 निकला है। 0.8 इसे घटाओ कितना आएगा? 1.2। आंसर पी ए बार प्लस पी बी बार का मान। समझ में आ गया आंसर 1.2। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प सी करेक्ट आंसर हो गया इसका 1.2। ठीक है ना? तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है? इससे अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही लेने वाले हैं इसकी अगली क्लास, ज़्यादा देर नहीं कराएंगे। ठीक है, बने रहें चैनल पर।